श्री शिवाय दोस्तों, 10 अगस्त 2025 भाद्रपद मास के पहले दिन रविवार उदय तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देना एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार उदय तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 3 नवंबर 2025 रविवार उदय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 अगस्त 2025 रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 अगस्त 2025 रविवार उदय तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय ये किस लिए किया जा रहा है, ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार उदय तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 नवंबर 2025 रविवार उदय तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 10 अगस्त 2025 रविवार उदया तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम
आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 10 अगस्त 2025 रविवार उदया तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय आप कभी भी कर सकते हो, रविवार उदया तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार उदया तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार उदया तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित इसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार उदया तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में लाते रहेंगे। में बताए जाएंगे ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब ये हल्दी वाला एक दीपक रविवार के दिन घर में जला देना, रातों रात ही करोड़पति बनोगे। क्योंकि दोस्तों, साल 2025 में भाद्रपद मास की शुरुआत हो चुकी है और 15 नवंबर 2025 तक भाद्रपद मास है। 15 नवंबर तक कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। हल्दी वाला एक घर में अगर आप जलाते हैं भाद्रपद मास में, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन संपदा से आपका घर भरता चला जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो भाद्रपद के महीने में दीपक वाला उपाय करने से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, जिसके बाद व्यक्ति के जीवन में जितने भी दुख है, संकट है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, सारी की सारी दूर होने लगती है। भाद्रपद का महीना ही है जब श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और मां तुलसी का सबसे पहले दर्शन करते हैं, और श्री हरि विष्णु के जागने के बाद सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। भाद्रपद के महीने में ही दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं, भाद्रपद के महीने में ही गोवर्धन पूजा की जाती है, और भी बहुत सारे 30 त्योहार भाद्रपद के महीने में ही आते हैं। क्योंकि भाद्रपद का महीना पूरे साल में सबसे विशेष, सबसे लाभकारी है। जो लोग धन को परेशान है, जिनके पास पैसे की समस्याएं हैं, धन नहीं आता,
धन में वृद्धि नहीं होती या कर्जे में फंसे रहते हैं, वो लोग तो विशेषकर इस महीने का लाभ उठाएं और भाद्रपद के महीने में हल्दी वाला दीपक अपने घर में जरूर जलाएं। जिनके घर में दोष है, नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है, या फिर घर में पैसा रुकता नहीं है, पानी की तरह बहता है, या भाग्य साथ नहीं देता है, हर प्रकार का संकट और हर प्रकार का दुख दोष, नजर दोष, सब कुछ आपके घर से, आपके जीवन से दूर होगा जब आप हल्दी वाले दीपक का उपाय भाद्रपद के महीने में करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे भाद्रपद के महीने में इस उपाय को किसी भी दिन करके आप महाधनी, महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जब इस उपाय को आप सही तरीके से कर लेंगे, देखिए कोई भी उपाय जब हम आपको बताते हैं या कोई भी आपको उपाय जब पता चलता है, आपको सबसे पहले उस उपाय को अच्छे से सुनकर समझना होता, फिर उपाय करना होता है। कभी कभी बड़े उपाय और बड़ी पूजा पाठ जो काम नहीं कर पाती है, वहां छोटे उपाय भी बहुत लाभ दे जाते हैं। उन्हीं में से एक है ये हल्दी वाले दीपक का उपाय। एक बार सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कार्तिक के महीने में किसी भी दिन करिए और फिर देखिए कि मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलती है। देखिए हल्दी जो ये तो श्री हरि विष्णु से जुड़ी ही है। हल्दी श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। जैसे ही श्री हरि आपसे प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज की भाद्रपद का जो महीना होता है, ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं, जो महाधनी बनना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं ना कि आने वाली पीढ़ियां भी धन ही धन देखें। तो भाद्रपद के महीने में एक बार आप अगर ये उपाय कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए धन की वर्षा फिर आपके घर में रुकने वाली नहीं है। निरंतर आपके पैसा आएगा और आप महाधनी बन जाएंगे। देखते ही देखते जो रास्ते आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके हैं, जहां से धन नहीं आ रहा है या व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, ऐसा समझ लीजिए यह एक हल्दी का दीपक महा चमत्कार आपके जीवन में करने वाला है और आपके भाग्य को चमकाने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस समय करना है और लदी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, एक मिट्टी का दीपक लेना है या फिर आटे का दीपक लेना है। आटे का दीपक ले लेते हैं ... तो बहुत उत्तम है, वरना अगर आप नहीं ले पाते हैं तो मिट्टी का दीपक भी आप यहां ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि शुद्ध घी लेना है, देसी रुई की बाती लेनी है, गोल और दीपक कर लेना है। तैयार 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है। लेकिन डालने का एक तरीका है, एक नियम है किस तरह से डालनी है। तो जब आप चुटकी में ले लेंगे पीसी हुई, फिर आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर उस दीपक में डाल देंगे। फिर से हल्दी आपको अपने हाथ में लेनी है, मतलब चुटकी में लेनी है, 2 उंगलियों के बीच, अंगूठे और उंगली के बीच, फिर से आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर उस दीपक में हल्दी डाल देंगे। इसी तरह से आपको 3 या 4 बार ये एक चुटकी हल्दी डालनी है और इस मंत्र को बोलना है। अब आप क्या करेंगे, ये दीपक तैयार करने के बाद थोड़े से आप यहां पर ले लेंगे पुष्प या फिर छोटी सी कोई प्लेट आपको लेनी है। सीधे दीपक आपको जमीन पर रखकर नहीं जलाना है। यहां पर आप कोई अनाज ले सकते हैं, जैसे कि गेहूं ले सकते हैं। अब अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मां लक्ष्मी के सामने, श्री हरि विष्णु के सामने आपको यह दीपक लगाना है। सबसे पहले अगर प्लेट ली है, प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे। अगर फूल लिए हैं तो फूल की पंखुड़ियां रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे। और अगर आपने अनाज लिया है, कोई जैसे गेहूं लिया है, कब आप गेहूं रखेंगे और फिर उसके ऊपर दीपक रखकर आपको जलाना है। और ओम महालक्ष्मी नमः ये मंत्र आपको बोलना है कम से कम 11 बार। मंत्र अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु 11 बार आपको बोलना है और दीपक जला देना है। शाम के समय का उपाय है, भाद्रपद के महीने में किसी भी दिन कर लेना, क्योंकि भाद्रपद का जो महीना है, ये पूरा महीना ही मां लक्ष्मी, श्री हरि और मां तुलसी को समर्पित होता है। और जो लोग इस उपाय को कार्तिक के महीने में करते हैं, वो अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखते हैं जिन पर उन्हें खुद भी विश्वास नहीं होता है। तो जो लोग चाहते हैं करोड़ों में खेलना, महाधनी बनना, महाकरोड़पति बनना चाहते हैं,
चाहते हैं कि धन की निरंतर वर्षा घर में होती रहे और धन में कभी भी कमी ना आए। एक बार सच्ची श्रद्धा से कार्तिक के महीने में उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार खुद अपने जीवन में देखिए। तो चलिए अब कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि भाद्रपद के महीने का ही उपाय है और मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी इच्छा कितनी भी बड़ी है, कितने भी लंबे समय से अधूरी है, जो आपको अपने जीवन में चाहिए वह मिल नहीं रहा है, तो एक बार भाद्रपद के महीने में मनोकामना पूर्ति के लिए यह दूसरा उपाय आप करिए, तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। जब हल्दी का यह दूसरा उपाय आप कर लेते हैं भाद्रपद के महीने में, अब हल्दी के इतना ज्यादा चमत्कारी कैसे होते हैं, तो देखिए। भाद्रपद का महीना जो है यह श्री हरि विष्णु को समर्पित है, मां लक्ष्मी और मां तुलसी को समर्पित है। अब श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं यह आपके पास अचानक से पैसे को लाने का काम करते हैं और अचानक ही आप महाधनी, महाकरोड़पति बनते हैं। आपको यहां पर लेनी है पीसी हुई हल्दी और 2 चुटकी हल्दी आपको श्री हरि को अर्पित करनी है। भाद्रपद के महीने में किसी भी दिन अर्पित कर देना और बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर यानी अपने गले पर करना है। 2 जगह आपको हल्दी का तिलक लगाना है, एक तो अपने माथे पर और एक अपने गले पर। यह उपाय अगर आप भाद्रपद के महीने में करते हैं और श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना कह देते हैं, जो भी आपको चाहिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके बिना श्री हरि विष्णु आपको आपके जीवन में वो सब कुछ दे देते हैं जो आप सोचते हैं। क्योंकि भाद्रपद का महीना और भाद्रपद के महीने में अगर आप श्री हरि विष्णु को हल्दी अर्पित करते हैं, जो कि उनको बहुत प्रिय है, तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि भाद्रपद का पूरा ही महीना बहुत लाभकारी है, बहुत चमत्कारी है इस उपाय के लिए। तो देखिए, तो ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बता है जो महाचमत्कारी है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह आपके जीवन के साथ 7 दुखों को, सारे संकटों को दूर करने वाला उपाय है। चाहे तो घर में नजर दोष है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में धन का संकट है, पैसा नहीं आता है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, सब कुछ इस उपाय से दूर हो जाता है। देखिए, भाद्रपद के महीने में स्नान का और दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो आपको भाद्रपद के महीने में के समय जब भी आप स्नान करते हैं, प्रातःकाल जल्दी ही करते होंगे, उस समय आपको क्या करना है, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना है, ऐसा समझ लीजिए। ये उपाय आपके घर में अगर कोई भी दुख है, संकट है, बीमारियां है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करता है और सबसे बड़ी बात, आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देता है। महाचमत्कारी, महाकल्याणकारी उपाय और रातों रात आपके भाग्य को चमकाने वाला उपाय, ऐसा समझ लीजिए। जो व्यक्ति भाद्रपद के महीने में गंगा जल डालकर स्नान करता है, उसे मोक्ष की हासिल तो होती ही है, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के धाम में भी स्थान मिलता है। तो भाद्रपद के महीने में ये उपाय करना बिल्कुल ना भूले, जीवन का हर संकट, हर कष्ट दूर होगा। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, राधे दोस्तों, 3 नवंबर 2025 रविवार उदया तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी के से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार उदया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है।
देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, 10 अगस्त 2025 रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 अगस्त 2025 रविवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 अगस्त 2025 रविवार के दिन इस 5 के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनके कर्ता दर्द से उनसे एक तीसरी अदोस्तानियां एक कीजिए, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें वह इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 अगस्त 2025 रविवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 10 अगस्त 2025 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 नवंबर 2025 रविवार उदया तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है।
पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार उदया तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार उदया तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, एक ब्रह्मास्त्र तो बांध लीजिए, हिम्मत की डोरी, क्योंकि अब शत्रु रोएगा और आप मुस्कुराएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसा रहस्य फिर कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। हरी मिर्च पर 786 लिख देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। यह एक शक्तिशाली और अचूक टोटका है जो सदियों से गुप्त रखा गया था, परंतु आज हम इसे आपके सामने प्रकट कर रहे हैं ताकि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। तो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा सरल परंतु अत्यंत असली उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक ताज़ी हरी मिर्च पर सिर्फ 786 लिखना है, यानी 786 का पवित्र अंक। यह अंक न केवल एक संख्या है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। अगर आप हरी मिर्च पर इस पवित्र अंक को लिखकर एक बहुत छोटा सा और गोपनीय उपाय कर लेते हैं, तो आपके गुप्त शत्रु हो, जो आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति शत्रु जो सामने से आपको डराता है, धमकाता है, किसी भी तरह से आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाता है, वह शत्रु भी, और जो गुप्त शत्रु हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल है, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम और अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनके मन में भय और पराजय की भावना उत्पन्न हो जाएगी। यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं को शांत करता है, बल्कि आपके आसपास एक सुरक्षा कवच भी बनाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं पाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक, कितनी भी बड़ी और विनाशकारी बंधनवार की क्रिया करवा रखी हो, शत्रु ने चाहे तो आपके भाग्य को बंधवा दिया हो, आपके काम को बंधवा दिया हो, आपकी बुद्धि को बंधवा दिया हो, जिससे कि आप अच्छे से सही निर्णय ना ले पाएं, किसी भी कार्य को सफलता पूर्ण न कर पाएं, व्यापार में लगातार घाटा हो और धीरे धीरे करके आप आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएं, या फिर शत्रु ने आपके धन के स्रोतों को बंधवा दिया हो, जिससे कि न पैसा आए, न आप जीवन में आगे बढ़े, या आपके घर के किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा दिया हो, जिससे कि लगातार बीमारियों में आपका बहुमूल्य पैसा जाता रहे और धीरे धीरे करके आपका सारा संचित धन बर्बाद हो जाए। अगर इस तरह की नकारात्मक और विनाशकारी क्रियाएं भी शत्रु ने आपके विरुद्ध करवा दी हैं, तो यह छोटा सा उपाय तुरंत उन सभी बंधनवार की क्रियाओं को खोल देगा, उनका असर समाप्त कर देगा, चाहे वह बंधनवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। भले ही आपके शत्रु ने एक संगठित गुट बना रखा हो। गुट कैसे बनाते हैं? पहले एक व्यक्ति आपसे शत्रुता रखता है, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन जाएगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी ईर्ष्या के कारण जुड़ जाता है और यह आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसको? जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे उन्हें अंदर ही अंदर जलन होती है, जिसके धन संपत्ति से जलन होती है, जिसकी सामाजिक सफलता और प्रतिष्ठा से जलन होती है। ऐसे शत्रु न केवल आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। यह उपाय इन सभी नकारात्मक असरों को दूर करने में सक्षम है। अब यही कलयुग है जहां अच्छाई और तरक्की को बचा पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु भी बनेंगे और दुर्भाग्यवश इनकी संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। अब आज के समय पर ज्यादातर शत्रु यंग और मेहनती लोगों को परेशान कर रहे हैं। गुप्त शत्रु यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है और कौन मित्र का वेश धारण किए हुए हैं। बहुत बार यह शत्रु जो गुप्त होते हैं, आपके करीबी मित्र के रूप में आ जाते हैं।
आपकी हर बात जानते हैं और फिर उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। बहुत बार आपके आसपास में रहने वाले लोग हो सकते हैं। आपके घर के थोड़ा दूर रहने वाले परिचित हो सकते हैं। जहां आप काम करते हैं वहां आपके सहकर्मी हो सकते हैं। यहां तक कि आपके रिश्तेदारों में भी कोई आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। गुप्त शत्रु ऐसे विषैले लोग होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वे मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से आपके लिए बुरा सोचते हैं। इसका आप ऐसे अप्रत्यक्ष अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से क्लेश बहुत बढ़ रहा है, परिवार के सदस्यों में अनबन हो रही है, अचानक से अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं, बिना किसी वजह के धन की बर्बादी शुरू हो गई है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किसी शत्रु ने कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। यह उपाय न केवल इन शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपको उनकी बुरी नजरों से भी बचाता है। अब इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक असरों से बचना कैसे है? आपके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है, जिसे आप एक साधारण सी हरी मिर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय कैसे करना है और इसके लिए कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस विशेष दिन इसे करना अधिक फलदायी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको लगे कि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, परंतु विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले उपायों के लिए अधिक असरी समझा जाता है। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित उपाय करना उचित नहीं समझा जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताजी और स्वस्थ हरी मिर्च लेनी है। ठीक है, एकदम साबुत सी हरी मिर्च लेंगे, जिसमें कोई भी दाग धब्बा या सिकुड़न ना हो। खंडित, टूटी फूटी या कटी फटी हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। हरी मिर्च के ऊपर जो हरा डंठल लगा होता है, पीछे वह डंठल भी सही सलामत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह डंठल मिर्च की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है जो देखने में भी ताजा लगे और जिसमें पर्याप्त नमी हो। सूखी हुई या मुरझाई हुई हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो मिर्च सूख जाती है उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको एक पीला पका हुआ नींबू लेना है। नींबू देखिए मुख्य रूप से दो रंगों में आता है, एक हरा नींबू और दूसरा पीला नींबू। हरा नींबू आमतौर पर थोड़ा कच्चा होता है और उसमें अम्लीयता अधिक होती है, जबकि पीला नींबू जो होता है यह पूर्ण रूप से पका हुआ नींबू होता है और इसमें एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। तो आपको कैसा नींबू लेना है? चमकीले पीले रंग का येलो कलर का नींबू आपको लेना है, जिस पर किसी भी तरह का कोई दाग ना लगा हो। ठीक है, कहीं से भी नींबू दबा हुआ या खराब ना हो। एकदम साबुत नींबू लेंगे जो देखने में भी ताजा लगे और जिसका रंग एक समान पीला हो। एक महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको चाहिए वह है काले रंग का मार्कर। ठीक है, आप एक अच्छा काले रंग का मार्कर ले लीजिए जिसकी स्याही स्पष्ट हो, या फिर आप एक काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नोक मोटी हो, ताकि आप स्पष्ट रूप से लिख सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नई और साफ सुई लेनी है। यह सुई किसी भी तरह की जंग से मुक्त होनी चाहिए। अब यह सारी आवश्यक चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके घर में जहां भी सबसे शांत कोना हो, कोई कमरा हो जहां आप अकेले बैठ सकें, कोई घर का बरामदा या आंगन का शांत हिस्सा, वहां पर आपको यह सारा सामान यान से रखकर बैठ जाना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है। ठीक है, यानी आपका जो चेहरा रहेगा वह किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में। ठीक है,
दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से असरी समझा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपका संकल्प और भी मजबूत होता है। यह उपाय करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए और आपको किसी भी तरह की नकारात्मक भावना से दूर रहना चाहिए। दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर आराम से बैठ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले पके हुए पीले नींबू को सावधानी से उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है, उस मार्कर से या पेन से नींबू के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, क्रीम फट स्वाहा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे पराजित करने की क्षमता रखता है। फिर से आपको दोहरा रहे हैं। नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है? शत्रु क्रीम फट स्वाहा। ठीक है, किस पेन से लिखेंगे? केवल और केवल काले कलर के पेन से ही आपको यह मंत्र लिखना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को सोखने और उसे निष्क्रिय करने का प्रतीक है। अब इतना लिखने के बाद जो ताजी हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है 786, यानी 786 के पवित्र अंक या अंक लिखते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह आपके और आपके दुर्भाग्य के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। किस पर लिखना है? हरी मिर्च के ऊपर और शत्रु क्रीम फट स्वाहा। किस पर लिखना है? पीले नींबू के ऊपर। अब जो नई और साफ सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्च के मध्य भाग से आर पार कर देना है। ध्यान रहे कि सुई मिर्च के डंठल वाले हिस्से से दूर रहे। अच्छे से सुई को हरी मिर्च के अंदर आपको गाड़ देना है ताकि वह स्थिर रहे और निकले नहीं। यह सुई शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को भेदने का प्रतीक है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको पूरी एकाग्रता बनाए रखनी है और किसी भी तरह के अवरोधों से बचना है। इसके बाद आपको क्या करना है? उस हरी मिर्च को जिसके अंदर आपने सुई गाड़ी है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। ठीक है, सीधे हाथ में पकड़ना है क्योंकि सीधा हाथ आपकी सक्रिय ऊर्जा और संकल्प शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हरी मिर्च को पकड़कर आपको पूरी एकाग्रता के साथ बोलना है। यह शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। ठीक है, अमुक शत्रु हन हंस स्वाहा। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर यदि आप अपने शत्रु का नाम स्पष्ट रूप से जानते हैं तो उस शत्रु का नाम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं। यदि आपको अपने शत्रुओं के नाम नहीं पता है या आपके गुप्त शत्रु भी हैं और सामने से भी कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है, तब आपको केवल इतना ही बोलना है कि अमुक शत्रु अनह स्वाहा। कितनी बार बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 बार। आपको पूरे ध्यान और संकल्प के साथ यह मंत्र बोलना है। इतना करने के बाद जो पीला नींबू आपके पास था, ठीक है, जिस पर आपने शत्रु क्रीम फट स्वाहा लिखा है, उस नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार उल्टा उतारना है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुसमझा है। ठीक है, कितनी बार? ठीक 7 बार उल्टी दिशा में घुसमझा है और प्रत्येक बार नींबू घुमाते समय आपको एक और शक्तिशाली मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू अपने सिर के चारों ओर घुमाया, फिर यह शक्तिशाली मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया अपने सिर से, फिर वही मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है, इसी तरह आपको कुल 7 बार नींबू को अपने सिर के चारों ओर घुसमझा है और हर बार इस भैरव मंत्र का जाप करना है। अब 7 बार घुमाने के बाद इस नींबू के ऊपर आपको 3 बार अपनी पूरी सांस भरकर फूंक मारनी है। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को नींबू में स्थानांतरित करने का प्रतीक है। अब इस अभिमंत्रित नींबू को और इस हरी मिर्च को जिसमें सुई घड़ी हुई है, दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई चीजों को अपने घर से बाहर किसी ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाकर फेंक देना